हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे। तो आइए भाई हम बात करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 9 जो कि मैथ है। तो मैं लेकर आ चुका हूं आपको क्लास 9th का चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर 9 का। तो भाई फटाफट टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने चैनल को क्या करते हैं भैया, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हम ऐसे आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज कॉपी और पेन निकाल लीजिए और लग जाते हैं एक्सरसाइज 9.1 के सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में क्या कर देते हैं, समाप्त करते हैं। तो अब एक कहानी, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक भैया रोप है, रस्सी है, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड द टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। एक वर्टिकल ऐसे पोल है भैया, हमने भी वर्टिकल पोल बना दिया। और यहां से एक वर्टिकल क्या है, ये वाला वर्टिकल पोल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। और इस ग्राउंड के इस कोने से इस कोने तक ऐसे क्या कर दिया गया है, बांध दिया गया है, एक टाइट रस्सी से बांध दिया गया, जिसका एंगल कितना बोल रहा है क्वेश्चन में, 30 डिग्री बोल रहा है। कुछ भी नामकरण कर दो, ये ए मान लो, ये बी मान लो और ये क्या मान लेता हूं, सी मान लेता हूं। ठीक है सर। और कितने मीटर लॉन्ग था रस्सी, 20 मीटर रस्सी क्या था, लॉन्ग था। ठीक है सर। तो कहानी कैसे करेंगे सर, तो भाई सिंपल सी कहानी है। पहले तो बता दो क्या पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। तो हाइट ऑफ पोल को क्या मान लेता हूं, एक्स मान लेता हूं। तो मैं चलता हूं इन ट्रायंगल ए बी सी में, कहां पे, ए बी सी में चलता हूं, ए बी सी में। तो करने का तरीका कुछ ऐसा है कि हमें जो नहीं पता ऊपर, और देखना भैया, जो हमें नहीं पता ऊपर और जो हमें पता है वो नीचे। जैसे हमें कुछ फाइंड करना है तो उसको ऊपर रखो, और जो फाइंड नहीं, जो हमें गिवन है उसको कहाँ रखो, नीचे। तो भाई जो हमें पता करना था ऊपर, जो हमें नहीं पता था वो नीचे है। ऐसे सारे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यही थ्योरम का यूज करते हुए चीजों को करेंगे। बाकी तुम कैसे भी कर सकते हो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। पहले मैं इससे एक बार और कराता हूं, फिर एक और बता देता हूं। पहले मैं जो बोल रहा हूं वो सुनना है कि जो हमें नहीं पता ऊपर, अपॉन में जो हमें पता है वो नीचे। जो हमें नहीं पता ऊपर, जो हमें पता है वो नीचे, इक्वल टू में ये x क्या है, परपेंडिकुलर सर p है, और h ये क्या है भैया, h है। तो p अपॉन में h, P अपॉन में H, और PH क्या होता है हमारा, साइन कितने डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है सर। यानी x अपॉन में 20 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 20 उधर भेज दो, यानी x इक्वल टू में 20 अपॉन में 2, और ये क्या हो जाएगा 10, यानी x इक्वल टू में 10 मीटर क्या आ जाएगा, मीटर। यानी हाइट ऑफ टावर हमारा निकल कर आ चुका है। सर दूसरा मेथड क्या है, तो जरूरी नहीं है कि इसको ऊपर नीचे, कुछ भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। इसको मैं जो गिवन है उसको ऊपर भी लिख सकता हूं और जो नहीं गिवन है उसको नीचे भी लिख सकता हूं, तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। लोग करके देख सकते हैं। तो 20 और ये x क्या हो गया, 20 हमारा क्या है, h है, और x हमारा क्या है, p है। ठीक है सर। तो h और p क्या होता है, कोसेक कितने डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है भाई, समझ गया कहानी। यानी 20 अपॉन में x और कोसेक 30 की जो वैल्यू होती है 2। तो x उधर भेज दो और 2 इधर भेज दो, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20/2, यानी कट के क्या आ जाएगा, 10। यानी ऊपर नीचे कुछ भी कर लो, आंसर क्या आने वाला है, फिक्स होने वाला है। हाँ जी सर, बात समझ में आ गया। और यही छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट पूरे एक्सरसाइज में क्या कर देंगे, लपेट देंगे। तो मैं बता दूं भाई, ये वीडियो मैं बना रहा हूं किसके लिए, पेपर नजदीक आ चुका है तो जल्दी जल्दी वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आपका रिवीजन एकदम फास्ट तरीके से हो पाए और टाइम कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख पाए। बाकी रिवीजन क्लास चल रहा भैया। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमारे YouTube चैनल पर पहले वीडियो अपलोड हो चुका है, प्लीज जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भैया वीडियो को पूरे अच्छे से देखिए। ठीक है सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अ ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म, कह रहा है एक पेड़ है टूट जाता है, किससे, आंधी आने से। तो भैया एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। अच्छा, तो भैया मान लो कुछ ये पेड़ था, चलो मैं मान लेता हूं ये पेड़ था, ये ट्री था। तो भैया अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म, ये ट्री क्या हो जाता है, टूट जाता है आंधी आने की वजह से। एंड ब्रोकन पार्ट बेंड, और मान लो यहाँ से टूट गया, ये यहाँ से क्या हो गया, टूट गया, और ये बेंड हो जाता है, क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। देखो द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड, और ये टॉप ऑफ ट्री है, इसको ऐसा मुड़ रहा है कि ग्राउंड को क्या कर रहा है, ऐसे टच कर रहा है। और ये मान लेता हूं क्या था, हमारा ग्राउंड था। ठीक है सर। तो मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट, कितने डिग्री अर्थ के साथ बना रहे, 30 डिग्री एंगल हमारा बना रहा। ठीक है सर।
द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, फुट ऑफ द ट्री हमारा ये हो गया, ये हमारे ट्री माना था तो फुट ऑफ द ट्री ये हो गया, ठीक है सारी। एंड पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, और ये टॉप जो ग्राउंड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ हमारा 8 मीटर दिया हुआ है। चलो नामकरण कर दो, मान लो ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये क्या है, डी है। ठीक है सर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री मानना है तो भैया यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या मान लेता हूं मैं x, और यहां से यहां तक डिस्टेंस को क्या मान लेता हूं y। तो हाइट ऑफ ट्री कितना हो जाएगा भैया, x प्लस में y, क्या हो जाएगा, हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगा तो सारा काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहां पे लिखूंगा टोटल हाइट ऑफ ट्री, ट्री का टोटल हाइट कितना है भाई, तो मैं लिखूंगा x प्लस में y है। अच्छा सर क्या किया जाए, अरे भाई ये जो y है यही तो ये भी है, ध्यान दो, यही तो टूट के कहा गिरा है, नीचे गिरा है। अब बस इस ट्रायंगल में चले जाओ, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल BCD, किसमें, BCD में, राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है सर। जो हमें सर ने क्या सिखाया, जो हमें नहीं पता ऊपर कोई सा भी एक ले लो पहले, हमें मान लो x नहीं पता, अपॉन में जो हमें पता है, क्या पता है, 8, तो x अपॉन में 8, x क्या है यहाँ पे p, और 8 क्या है हमारा b, तो p अपॉन में b क्या होता है हमारा, tan होता है। tan कितने डिग्री, 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई लोग, तो tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3, तो उसको उधर भेज दो, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन में √3, ये हमारा x निकल गया। सेम ऐसे में क्या निकाल लूंगा, y निकाल लूंगा, जो हमें नहीं पता ऊपर, अपॉन में जो हमें पता है उसको नीचे। ठीक है सर, ये और ये, y क्या हमारा h है, और भाई 8 हमारा क्या है, b है, तो एच बी कौन होता है भाई, h अपॉन में b होता है सेक, क्या होता है भैया, सेक, कितने डिग्री, 30 डिग्री। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, तो y अपॉन में 8, और सेक 30 यानी कि cos 30, यानी cos 30 √3/2, तो √3/2, तो ये 3/2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, सेक 30 2/√3 होता है, तो उसको उधर भेज दो, तो y इक्वल में कितना हो जाएगा, 16 अपॉन में √3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब भैया हमें टोटल हाइट बताना था, तो टोटल हाइट क्या था, टोटल हाइट क्या था भैया, x प्लस वाई, x प्लस वाई, तो x आ चुका हमारा 8 अपॉन में √3 प्लस में 16 अपॉन में √3। ठीक है सर, मैं इसको यहां लिख देता हूं, √3 भैया सेम हो जाएगा, √3 सेम हो जाएगा, और ऊपर भी सेम, ये आ गया भैया, तो यानी आ गया 24 अपॉन में √3, रेशनलाइज कर दो, ऊपर नीचे √3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 24 रूट में 3, और नीचे क्या हो जाएगा 9, 9 का क्या होता है 3, एक कट के 8, यानी आंसर आ चुका 8 रूट में 3 मीटर हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है सर, बात समझ में आ गया, तो प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, एग्जांपल एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान, देखना भैया, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, कितने स्लाइड बनाना चाहता है, 2 स्लाइड्स, फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। ठीक है भाई, कहानी फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, बिलो द एज आता है, पे लिखता हूं मैं, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है सर, एक तो ए हो गया, दूसरा एक और बनाना चाहता है भैया, कौन सा, सी प्रिफेयर हैव द स्लाइड हुज टॉप इज, अच्छा बिलो द 5 ईयर्स के लिए क्या कह रहा है, सी प्रिफेयर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज इतना मीटर हाई। चलो भैया ऐसे स्लाइड बनते हैं, देखे होगे पाराकोरक में, इसका हाइट कितना रखना चाहता है, 1.5 मीटर का रखना चाहता है, एंड इंक्लाइंड एंगल विद 30 डिग्री, इंक्लाइंड कितना रखना चाहता है, 30 डिग्री। ठीक है सर, इसी पर हैव द स्लाइड whose top is at the height of इतना मीटर। ठीक है, and inclined at the angle of इतना on the ground, whereas for the elder children, किसके लिए, elder children के लिए, elder children के लिए क्या करना चाहता है भैया, बड़े बच्चों के लिए, she wants to make the shift slide at the height of 3 मीटर, हाइट कितना रखना चाहता है, 3 मीटर रखना चाहता है। अच्छा
ठीक है। तो ये 3 मीटर का रखना चाहता है ये हाइट इसका, और एंगल कितना बोल रहा है 60 डिग्री, तो एंगल कितना डाल दूंगा 60 डिग्री डाल दूंगा। ठीक है सर। अब क्या बताना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच, इसका लेंथ कितना होगा। तो सपोज ये x है और ये क्या है y है, बस कहानी बता दो। सर ने कैसे बोला सर को, जो हमें नहीं पता अपन में जो हमें पता है इस ट्रायंगल के अंदर। ठीक है सर। अपन में जो नहीं पता हमें जो पता है, ये क्या हो गया h और ये क्या हो गया हमारा p। तो HP क्या होता है भैया कोसेक, कितने डिग्री है ये 30 डिग्री। तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, तो कोसेक 32 होता है, कितना होता है 2। साइन 30 होता है 1/2, तो ये 2 हो जाएगा। यानी x इक्वल टू उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.5 इंटू में 2, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 मीटर लंबा होना चाहिए। ठीक है सर। सेम ऐसे यही जो हमें नहीं पता अपन में जो हमें पता है, तो क्या हो जाएगा h और ये हो जाएगा p। HP क्या होता है भैया कोसेक कितने डिग्री है भैया 60 डिग्री। ठीक है। तो यानी y अपॉन में 3, कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, कोसेक साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 तो यानी 2/√3 होता है। ठीक है, उसको उधर भेज दो। यानी y इक्वल टू में 3 2 जा 6 अपॉन में √3, रेशनलाइज कर दो भैया ऊपर नीचे ऐसे। तो भाई आ जाओ भाई, तो y इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये 6√3 अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा 3, 3 से कट के 2, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगा 2√3। तो ये कहानी भी हमारा हो चुका है, इजी सा कहानी है, तो प्लीज नोट डाउन कर लो। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या है 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ द अच्छा, द एंगल of elevation of the top of a tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower। मान लो ये टावर है और ये ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड से कितने मीटर दूर 30 मीटर दूर, यानी यहां से 30 मीटर दूर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारा 30 डिग्री है। ठीक है सर, हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर हमें x क्या करना है बताना है। तो इसका सिंपल सा जो हमें नहीं पता ऊपर और अपॉन में जो हमें पता है उसको नीचे, तो x अपॉन में 30, तो क्या हो जाएगा x क्या हमारा p और 30 क्या हमारा b है। तो p/b क्या होता है 10, कितने डिग्री 30 डिग्री, यानी x अपॉन में 30 इक्वल टू में 10, 31/√3, उसको उधर भेज दूंगा। तो यानी x इक्वल टू में 30 अपॉन में √3, ऊपर नीचे क्या कर दिया जाए रेशनलाइज कर दिया जाए, यानी x इक्वल टू में कितना आ जाएगा 30√3 अपॉन में क्या आ जाएगा 3, 3 से कट के आ गया 10, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा 10√3 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं, बोला ज्यादा दिक्कत देने वाला एक्सरसाइज नहीं है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है इसके अंदर टोटल, तो 4 क्वेश्चन हम बड़े प्यार से कर चुके हैं, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। फिर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो भाई, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। The string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. The inclination of string and ground is 60 degree. Find the length of string assuming there is no leg। अच्छा, कह रहा है एक काइट है, मान लो ये काइट है, जो जमीन है, ये क्या है जमीन है, और इस जमीन से इस काइट की जो हाइट कितना बोल रहा है 60 मीटर पे बोल रहा है। ठीक है, तो देखो अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, किसी ग्राउंड के एक पॉइंट से क्या है कनेक्ट में है, बिल्कुल टाइट बंधा हुआ, जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 60 डिग्री है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताना है, तो इसको भाई क्या मान लेता हूं x मान लेता हूं, हमें ये चीज बताना है। तो भाई सर वही सिंपल सी कहानी है, जो हमें नहीं पता अपॉन में जो हमें पता है। ठीक है सर, तो ये p और ये क्या है x क्या हमारा h और ये क्या है हमारा p, तो h अपॉन में p, hp क्या होता है भैया कोसेक कितने डिग्री 60 डिग्री, यानी x अपॉन में 60 और कोसेक 60 की वैल्यू क्या होती है, कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3 होता है। ठीक है सर, 2/√3। साइन 60 जो होता है, साइन 60 होता है आप लोगों का √3/2, तो उल्टा कर दो तो ये हो जाएगा 2/√3, बिल्कुल सही है। इसको उधर भेज दो, यानी x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 120 अपॉन में √3। अब रेशनलाइज कर दो √3 अपॉन में √3, तो ये क्या हो जाएगा
120√3 और नीचे √3 क्या हो जाता है 3, तो कट के कितना आ जाएगा 40, यानी x की वैल्यू क्या आ गया 40√3 आ गया हमारा आंसर। तो प्लीज नोट डाउन कर लो। फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज का, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो भाई तो उतार लो एक बार, फिर बात करते हैं। चलो भाई अब आते हैं अपने कौन से एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज बार बार बोल रहा हूं, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6। यहां से अब क्वेश्चन क्या हो जाता है हमारा स्टार्ट हो जाता है। यहां से बहुत ही अच्छे अच्छे क्या आएंगे क्वेश्चन आएंगे, और डायग्राम बनाना मोस्ट ज्यादा क्या होता है इंपॉर्टेंट है। बिना डायग्राम का क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा जल्दी से। ठीक है सर, आओ भाई ध्यान से समझना है सारे स्टेटमेंट को। कह रहा है A 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस। अच्छा, कह रहा है एक लड़का है जिसकी हाइट इतनी है, 1.5 मीटर टॉल है, हाइट है, एक लड़का है, स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर ऑफ द टॉल बिल्डिंग। अच्छा सर, बनाते इसका मस्त ब्यूटीफुल सा पैटर्न। आ जाओ भैया, आ जाओ। तो हमने बना दिया एक बिल्डिंग, क्या हो रहा है, एक मस्त हमने बना दिया एक बिल्डिंग। ठीक है, ठीक है सर, टेढ़ा है कोई नहीं, अब इस टेढ़े को सही करते हैं, रुको तुम। मस्त हमने बना दिया एक, अरे क्या हो रहा है, चलो भाई मस्त हमने बना देते हैं सीधा सा एक। चलो भाई टेढ़ा है पर मेरा है कोई नहीं, ये बन गया हमारा एक बिल्डिंग। ठीक है सर, बिल्डिंग थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, बिल्डिंग थोड़ा टेढ़ा लग रहा है तो इसको सीधा करते हैं। चलो रे भाई सीधा हो जा, क्या हो रहा है भैया, इसको डिलीट मार के यहां से करता हूं, बिल्कुल सीधा बन जा। हाँ बन गया लग रहा है, कोई नहीं भाई टेढ़ा है पर मेरा है। चलो कितने मीटर लॉन्ग लिख दूं भैया, तो मैं लिख देता हूं इसके ऊपर 30 मीटर लॉन्ग। कितने मीटर लॉन्ग, 30 मीटर लॉन्ग। तो ये हो गया 30 मीटर हमारा लॉन्ग हो गया। ठीक है सर, ये बिल्डिंग है, देखो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है। कह रहा है एक 1.5 फुट्टा 1.5 मीटर का 1.5 मीटर का बॉय है, स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। इस टॉल बिल्डिंग से यहां पर कहीं एक लड़का क्या है ऐसे खड़ा है, जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, और ये कुछ दूरी पर ऐसे क्या है ये खड़ा है। ठीक है सर, कुछ दूरी पर खड़ा है, समझ गए। ये बिल्डिंग था, इसकी हाइट 30 मीटर था, इसके कुछ दूरी पर इतने मीटर का लड़का खड़ा है। ठीक है सर, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60 डिग्री। अब क्या कह रहा है, इस बिल्डिंग को यहां से ये देख रहा है, ये अपने आंखों से इस बिल्डिंग को ऐसे देख रहा है। कुछ समय बाद ये लड़का यहां से चलकर कहां आ गया होगा, मान लो यहां आ गया होगा। ठीक है, ये लड़का यहां से आ रहा होगा, तब बिल्डिंग को ऐसे देख रहा है अपने आंखों से, अपने आंखों से। अपने ऐसे मान लो आंखों से क्या कर रहा है, ये देख रहा है। ठीक है सर, तो अब यहां से एक ऐसा लाइन बना देता हूं थोड़ा इसको एडजस्ट करने के लिए। ठीक है सर, कहानी कोई दिक्कत नहीं। तो भाई कहानी क्या है, यहां से जब देख रहा तो एंगल कितना बना रहा था 30 डिग्री, फिर थोड़ा आगे जाके देखता तो इसका एंगल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हाँ जी सर, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ पे मैं खड़ा हूं तो गर्दन मुझे कम उठाना पड़ेगा बिल्डिंग को देखने के लिए, और थोड़ा पास जाऊंगा तो बिल्डिंग को देखने के लिए मुझे एंगल क्या करना पड़ेगा, अपना गर्दन ज्यादा उठाना पड़ेगा, यानी पास जाते जाएंगे तो एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है सर, अपने तरफ से नामकरण कर देंगे, ए मान लेता हूं, बी मान लेता हूं, और इस वाले पॉइंट को सी और इस वाले पॉइंट को डी। अभी अपने आंखों से देखने की बात कर रहा है, यानी कि ये 1.5 मीटर का, तो अब इसके लिए बिल्डिंग कितनी मीटर हाइट की बच जाएगी भैया, दिमाग लगा लीजिए, कितना बच जाएगा 28.5 बच जाएगा। 30 में से 1.5 क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। टोटल पहले 30 था, उसमें से इतना मीटर लड़का था, उसको क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। ठीक है सर, अब हमें कहानी क्या बताना, फाइंड द डिस्टेंस वर्क टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी हमें यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताना। इसको क्या मान लेता हूं x, और इसको मान लेता हूं क्या, हम y मान लेते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, x प्लस में y हो जाएगा। ठीक है सर, अब कहानी इसका करना है सॉल्व, तो आओ भाई सॉल्व करते हैं खटखट।
तो अब भैया पहले मैं चलता हूं ध्यान से छोटे वाले ट्रायंगल में। ऐसे क्वेश्चन में जब भी दो ट्रायंगल बन जाए तो पहले छोटे वाले में जाओ फिर बड़े वाले में जाएंगे। 90 डिग्री की कहानी पर सारा कहानी होता है, ठीक है। ए बी और सी, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है सर। ए बी सी में जो हमें नहीं पता y नहीं पता, y अपॉन में जो हमें पता है कितना पता है 28.5 पता है, ठीक है सर। तो क्या हो जाएगा y क्या है b और ये क्या है p, b और p, बेस और परपेंडिकुलर, तो हमारा क्या होता है कोट। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, तो यानी y अपॉन में 28.5, ये भैया कोट 60 की वैल्यू ये होती है, उसको उधर भेज दो, यानी y इज इक्वल टू में 28.5 अपॉन में √3, ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है सर। ऐसे दूसरा ट्रायंगल चलता हूं, इन ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल में चलो। अब ए बी और डी, ए बी डी, ए बी और डी में जो हमें नहीं पता, क्या नहीं पता, x प्लस में y। 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है ना, ऐसे मत ले लेना 90 डिग्री का नहीं है ये पूरा, इस पूरे का बेस कितना है x प्लस y, और जो हमें नहीं पता है वो क्या है 28.5 है, इक्वल टू में b है, ये वाला b है और ये वाला p है, तो bp क्या होता है कॉट, और एंगल कितना इसके लिए 30 डिग्री है, ठीक है सर। सॉल्व करो, यानी x प्लस वाई अपॉन में 2.85 इक्वल टू में कॉट 30 की वैल्यू होती है √3, उसको उधर भेज दो, यानी x प्लस वाई इक्वल टू में 28.5 और ये √3, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। बस वैल्यू पुट कर दो, y की वैल्यू इसके अंदर क्या कर दिया जाए पुट, तो क्या हो जाएगा x प्लस में y की जगह मैं क्या लिख दूं 28.5 अपॉन में √3 इक्वल टू में 28.5 अपॉन में इंटू में √3, ठीक है। ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई ये आपका हो गया होगा, तो इसको मैं क्या कर देता हूं रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, तो की जगह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है सर। हो चुका होगा तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। चलो भाई इसको कहानी को प्लस हो जाके माइनस, यानी x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 28.5 √3 माइनस में 28.5 अपॉन में √3, ठीक है सर। क्या कॉमन आ जाएगा 28.5 क्या आ जाएगा कॉमन, क्या बचेगा √3 माइनस 1 अपॉन में √3, इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लो, तो यानी 28.5 एलसीएम लेके क्या हो जाएगा √3 और ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 1, यानी x इक्वल टू में 28.5 और ये 2 अपॉन में √3, ये √3 है भाई, ठीक है। यानी x इक्वल टू में कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 57 अपॉन में √3, रेशनलाइज कर लो कहानी खत्म। यानी x इक्वल में क्या हो जाएगा 57 √3 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 से कट के 19, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 19 √3 हो जाएगा। मीटर उटर आंसर देख लेना, आंसर किसके अंदर आएगा मीटर के अंदर, किसके अंदर मीटर के अंदर। तो ये भी कहानी हमारा हो चुका है। तो प्लीज चैनल को अगर भैया आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लेके मैं इसको क्या किया हूँ समझाया हूँ, तो अब भैया जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम आगे क्वेश्चन पर बढ़ पाए। चलो भाई अब आते हैं अपने एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो आज भैया कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन। अच्छा चलो भाई सुनते हैं और तोड़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। अच्छा फिक्स एट द टॉप ऑफ इतना मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा एक वही कहने का मतलब एक इसकी बिल्डिंग है, ठीक है, एक क्या है बिल्डिंग है, तो इस वाले लाइन से बनाते हैं बिल्डिंग को ऐसे। ये मान लो सपोज के लिए एक बिल्डिंग था, ठीक है, जो बिल्डिंग की जो हाइट कह रहे हैं लोग कितने कह रहे हैं 20 मीटर है, ठीक है सर। इसके ऊपर क्या है भाई एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, इसके ऊपर मान लो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ठीक है कहानी। ये ट्रांसमिशन टावर लगा दिए, ये बिल्डिंग था और ये ट्रांसमिशन टावर था
और ये ग्राउंड हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा ग्राउंड हो गया। अब कहानी समझोगे तो मजा आएगा। ये भैया बिल्डिंग था और ये क्या है ट्रांसमिशन टावर। अब देखो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट पे, तो मैं वो पॉइंट ये मान लेता हूं, मान लेते हैं पॉइंट क्या था ए था, क्या है भाई लोग ए है, ये पॉइंट ए है, ठीक है कहानी, पॉइंट क्या है ए है, ठीक है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड ए, ठीक है मान लिया, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ इंदिरा बिल्डिंग हाई आर 45 एंड 60। मतलब यहां से एक बॉटम को देख रहा है टावर को और एक इसके टॉप को देख रहा है। इसको गर्दन कम उठाना पड़ेगा तो इसका एंगल कितना है 45, इसको एंगल ज्यादा गर्दन उठाना पड़ेगा, इसका एंगल क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। समझ में आया बात। बॉटम को देख रहा है इस ग्राउंड से, इस टावर का, ये टावर था, ये क्या था भैया हमारा टावर, और ये वाला कहानी क्या था हमारा बिल्डिंग था। अब बात समझ में आ रहा होगा भैया, टावर के बॉटम को देख रहा है, टावर को उसको देख रहा है, तो ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको क्या मान लो डी। इसके टावर की हाइट को क्या मान लेता हूं एक्स, तो टोटल यहां से यहां तक तुम ही बता दो कितना हो जाएगा एक्स प्लस में 20, एक्स प्लस में 20, और इसको क्या मान लेता हूं मैं यहां से यहां तक पूरा वाई मान लेता हूं। भैया हाइट ऑफ द टावर बताना था, तो पहले एक छोटे से ट्रायंगल में चलता हूं, भाई इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल में चलो पहले ए बी और सी, ए बी एंड सी में जो हमें नहीं पता y अपॉन में जो हमें पता है कितना है 20, तो y अपॉन में 20, y क्या था b और ये क्या था p, ये क्या है b और ये क्या है p, तो b अपॉन में p होता है cot, और एंगल कितना है इसका नीचे वाले का 45 डिग्री, ठीक है सर। यानी y अपॉन में 20 और cot 45 की वैल्यू 1, तो उसको उधर भेज दूंगा, तो y की वैल्यू 20 मीटर हमारा आंसर का पहला पड़ाव आ चुका है। सेम ऐसे ही कहानी में चलता हूं, इन ट्रायंगल किसके अंदर बड़े वाले ट्रायंगल DBA या ABD में चलते हैं, ABD बड़े वाले ट्रायंगल में, जो हमें नहीं पता कुछ भी कर लो भैया, इसके अंदर y अपॉन में x प्लस 20 भी कर सकता हूं, कुछ भी कर लो भाई, पहले भी करके दिखा दिया था, तो y अपॉन में ये पूरा हाइट कितना था x प्लस 20, तो y क्या हो गया हमारा, y हो गया b और वो हो गया p, तो b अपॉन में p, तो bp क्या होता है भैया cot, और कितने डिग्री है ये 60 डिग्री है, ठीक है सर। यानी y अपॉन में x प्लस 20 और ये हो जाएगा cot 60 1/√3 होता है, उसको उधर भेज दो, यानी कहानी क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू में हो जाएगा x प्लस 20 अपॉन में √3, ठीक है कहानी। आओ भाई अब इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, y की जगह क्या लिख सकता हूँ 20, ये मान लेता हूँ इक्वेशन क्या था सेकंड था। अब पुट कर लो कहानी, बस y की जगह क्या डाल दो 20, तो y की जगह में डालता हूँ 20 और √3 को इधर भेज देता हूँ, इक्वल टू में x प्लस में 20, ये प्लस इधर आके माइनस, यानी 20√3 माइनस में 20 इक्वल टू में x, यानी x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 20 कॉमन आ जाएगा, क्या अंदर बचेगा √3 माइनस में 1, और ये मीटर। तो ये आ चुका हमारा हाइट ऑफ किसका टावर की कहानी का आंसर, ठीक है भाई लोग। तो प्लीज इसको उतार लो, फिर हम बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर कौन से 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अ स्टैचू इतना मीटर टॉल, एक स्टैचू जो इतना मीटर टॉल है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, पेडिस्टल मतलब कोई एक स्टूल है मान लो, ऐसे कहानी है, कुछ रखने के लिए इसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है, कितने मीटर की 1.6 मीटर की, और ये हमारा क्या हो गया ग्राउंड हो गया, ठीक है सर। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट ए से, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टैचू इस 60 डिग्री, इसके टॉप के कितने डिग्री है 60 डिग्री है, ठीक है कहानी। और क्या कह रहा है, एंड फ्रॉम दी सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, इस पेडिस्टल के टॉप के ये कितने एंगल है 45 है, और पहले वाला कितना था 60 डिग्री। तो ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, इसको एक्स मान लो, इसको क्या मान लो वाई मान लो, तो यहां से यहां तक टोटल कितना हो जाएगा एक्स प्लस में 1.6 हो जाएगा। कहानी सॉल्व कर दो भैया, दो छोटे वाले ट्रायंगल में पहले चल लो, इन ट्रायंगल छोटे में चलता हूं, क्या ए बी सी, जो हमें नहीं पता अपॉन में जो हमें पता है, कुछ भी नहीं पता है तो दोनों क्या कर दो डिवाइड कर दो।
बस फर्क क्या है, x मैंने पहले लिया तो क्या हो जाएगा p और नीचे वाला क्या था b, तो p और b क्या होता है, tan होता है। और कितने डिग्री है, 45 डिग्री है। तो यानी x अपॉन में y इक्वल टू में tan 45 की वैल्यू 1 उधर डाल दूंगा, यानी x इक्वल टू में क्या आ गया, y। बात दोनों क्या है, सेम है 45 डिग्री के लिए। आगे बात समझ, हाँ जी सर आ गया। ऐसे चलता हूं इन ट्रायंगल बड़े वाले में क्या है, ए बी डी में, ए बी डी में जो हमें नहीं पता, मान लो y हमें नहीं पता, अपॉन में क्या है, x प्लस 1.6 है, x प्लस 1.6 इक्वल टू y अपॉन में दिस, तो यानी p और b, सॉरी b और p, तो b और p हो गया। तो bp क्या होता है भैया, कॉट, और कितने डिग्री है ये, 60 डिग्री है। बस सॉल्व कर दो, यानी y अपॉन में x प्लस 1.6 इक्वल टू में ये कॉट 60 की वैल्यू 1 अपॉन में √3 है, उसको उधर भेज दो, यानी y इक्वल टू में x प्लस 1.6 अपॉन में √3। ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। ठीक है सर, बस वैल्यू पुट कर दो, x की जगह में या y की जगह में x लिख सकता हूं, तो y की जगह में मैं x लिख देता हूं, तो x और √3 इधर भेज दो तो √3x, और ये x प्लस में 1.6, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी √3x माइनस में x इक्वल टू 1.6, x कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, √3 माइनस x कॉमन, तो √3 और माइनस में 1 इक्वल टू 1.6 है, यानी यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1 हो गया। अब इसका क्या कर दिया जाए, रेशनलाइज कर दिया जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। तो भैया रेशनलाइज कैसे करते हैं भैया, सीखा होगा, नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है सर, यानी ये 1.6 और ये √3 प्लस में 1, और भैया नीचे a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर के साथ। ठीक है सर, यानी x इक्वल टू में 1.6 √3 प्लस में 1, और ये 3 का स्क्वायर 3 और ये 1, तो 3 में से 1 जाएगा, क्या आ जाएगा 2, और ये कट के 0.8, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा 0.8 रूट में 3 प्लस में 1। तो ये आ चुका है हमारा आंसर, मीटर में आया है, ये आ चुका है हमारा आंसर। तो प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या है भैया, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बात है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज इतना, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। इफ द टावर हाइट इज इतना, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं भैया। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी दो कहानी है, एक बिल्डिंग है और एक क्या है, टावर है। ठीक है कहानी, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, यानी आमने सामने है, मान लो ये और ये, कुछ भी मान लो भैया। ठीक है कहानी, ये मान लेता हूं बिल्डिंग है, ये क्या है हमारा बिल्डिंग है, और ये मान लेता हूं ये हमारा क्या है, टावर है। अब क्वेश्चन, और ये इनके बीच की क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। अब कहानी को बनाते हैं, आ जाओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, इस टावर के फुट से और इस बिल्डिंग के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो ऊपर देख रहा है कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है सर, बात समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट से जो एंगल बना रहा है कितने डिग्री, इज 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है सर, इफ द टावर इज 5, टावर कितना 50 मीटर लॉन्ग है, तो यानी 50 मीटर इसकी हाइट हो गई। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट को क्या मान लेता हूं x, और इस पूरे को क्या मान लेता हूं y। नामकरण कर दो a b c और ये वाला d। चलो भाई, दो छोटे से कोई ट्रायंगल में चल लो तो कहानी आ जाते हैं, कोई सा भी ट्रायंगल में चल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल किस में चला जाए, ए बी डी में, या बी ए डी में, बैड बी ए डी में चलते हैं। जो हमें नहीं पता अपॉन में जो हमें पता है, तो y नहीं पता और 50 हमें पता है, तो y अपॉन में 50, ये b और ये p, तो b और p, bp क्या होता है कॉट,
और कितने डिग्री इस एंगल के साथ, ट्रायंगल के साथ 60 डिग्री, तो 60 ठीक है सर। यानी y अपॉन में 50 इक्वल टू में cos 60 क्या होता है 1 अपॉन में √3, तो उसको उधर भेज दो, यानी y की वैल्यू 50 अपॉन में √3। ये आ गया हमारा पहला आंसर, ठीक है। ऐसे आते हैं दूसरे वाले में, इस वाले में चलते हैं ABC में, ABC में। तो इन ट्रायंगल ABC में क्या है सर, इसके अंदर जो हमें नहीं पता अपॉन में जो हमें पता है, तो चलो भैया y अपॉन में x दोनों ही नहीं पता, तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख देते हैं y अपॉन में x। ये b और ये p, तो b और ये p हो गया, ठीक है सर। तो b हमारा हो गया भाई कहानी, b और p क्या होता है cot, cot कितने डिग्री है ये 30 डिग्री, ठीक है सर। तो cot 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, y अपॉन में x, तो y अपॉन में x, और cot 30 की जो वैल्यू होती है √3, तो उसको उधर भेज दो, यानी y इक्वल टू में √3 टाइम्स ऑफ x हो गया। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। बस कहानी पुट कर दो, यहाँ से y की वैल्यू क्या है 50 अपॉन में √3, तो यहाँ पे 50 अपॉन में √3 इक्वल टू में √3x, हमें x की वैल्यू चाहिए तो √3 इधर भेज दो, यानी 50 अपॉन में √3 इंटू में √3 हो गया, यानी x इक्वल टू में 50 अपॉन में क्या आ जाएगा 3 मीटर, आंसर आ गया, ठीक है सर। अब भैया एनसीईआरटी में कहोगे सर मैच नहीं कर रहा है, तो हम करेंगे इसको डिवाइड कर दूंगा, 16 48 और 2 50, देखो इसको तोड़ने पर 16 48 और 2 50 अपॉन में क्या आ गया 3 आ चुका है। तो प्लीज नोट डाउन कर लो, फिर अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलो भैया हो गया होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल है इक्वल हाइट्स के आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। अच्छा 2 पोल है, 2 पोल है, एक पोल और ये 2 पोल है, और ये मान लो इनके बीच की डिस्टेंस और इक्वल हाइट है, अगर इसकी हाइट x है तो इसकी भी हाइट क्या है x है। तो 2 पोल इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड, और इसका वाइड कितना है ये 80 मीटर, यहां से यहां तक है कहानी, ठीक है सर। आगे फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन, भाई इसके भी कहीं भी पॉइंट हो सकता है, कहीं भी दाएं बाएं। मान लो ये पॉइंट हो गया हमारा, ये मान लो A है और ये B है, ये C है और ये D है, मान लो ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा E हो गया, कहीं पे भी एक पॉइंट है, ठीक है सर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन ऑन देम द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30 डिग्री। सपोज के लिए कितने डिग्री है 30 डिग्री, और ये कितने डिग्री है ये 60 डिग्री, कोई बताया नहीं है कौन सा किधर, तो कहीं भी कुछ भी बना दो, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द पोल, इनके बीच का डिस्टेंस। तो सपोज के लिए x माना तो ये क्या हो जाएगा y, तो यहां से आता कितना हो जाएगा 80 माइनस y हो जाएगा, बिल्कुल सर। अरे पूरा 80 था, यहां से अब तक क्या हो जाएगा y, तो यहां से अब तक कितना हो जाएगा 80 माइनस y हो जाएगा, इस पूरे में से इस y को माइनस कर दूंगा। अब 2 ट्रायंगल दिख रहा है भैया, दोनों में चल लो। इन ट्रायंगल किस में चलो भैया, इसमें DAE में चलता हूं, ठीक है सर। DAE में चलने क्या फायदा, जो हमें नहीं पता अपन में जो हमें पता है, कुछ भी नहीं पता तो कुछ भी लिख दे भैया, x अपॉन में y, x क्या हो गया p और ये क्या हो गया b, तो p अपॉन में b, ठीक है सर। तो p अपॉन में b होता क्या है, तो ये होता है सर tan, और कितना एंगल बना रहा है इसके साथ 60 डिग्री का, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है भैया √3, क्या होता है √3, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ y हो जाएगा, ठीक है सर। ये बन गया पहला। ऐसे दूसरे की बात करता हूं, इस वाले ट्रायंगल होता है, यहाँ पे लिखता हूं इन ट्रायंगल कौन सा, क्या नाम देता हूं EBC में चलता हूं। जो हमें नहीं पता, क्या नहीं पता भैया, x अपॉन में 80 माइनस वाई, तो x अपॉन में 80 माइनस वाई इक्वल टू में क्या है ये p और ये क्या है b, p अपॉन में b, ये भी क्या होता है tan होता है, और कितने डिग्री है ये 30 डिग्री है, ठीक है सर। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है x अपॉन में 80 माइनस वाई, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, tan 30 होता है 1 अपॉन में √3, तो उसको उधर भेज दो, यानी x इक्वल टू में 80 माइनस वाई अपॉन में √3। ये बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन। बस वैल्यू पुट करके सोल्व करना है। x की जगह क्या लिख सकता हूँ √3y, x की जगह में लिख देता हूँ √3y इक्वल टू में 80 माइनस वाई अपॉन में √3, तो √3 इधर भेज दो,
यानी 9 हो जाएगा, 9 का क्या होता है 3y, और ये माइनस इधर आके प्लस इक्वल टू में 80। ठीक है सर, ये कितने हो जाएंगे 4y इक्वल टू में 80। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 80 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 20, यानी y की वैल्यू 20 मीटर। हमने सेपरेशन बता दिया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 20 मीटर होगा, और यहां से यहां तक कितना बच जाएगा 60, 80 माइनस 20 60, और ये 20 80 हो चुका है। हमें x बताना था, ये वैल्यू किसी में पुट कर दो x आ जाएगा, इसी में पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले वाले में डाल दो, क्या था x इक्वल टू में √3 टाइम्स ऑफ y, और y की वैल्यू क्या है 20 है, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा 20 √3, और ये मीटर में। तो ये भी आंसर हमारा हो चुका। तो प्लीज नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते अपने